माननीय जगदीश पांचाल जी, हमारी यादव बहन जी, सामने मंचस्थ माननीय जगदीश अग्रवाल जी, रवि सोलंकी जी, माननीय विवेक गुप्ता जी, नाम लूंगा तो संकट हो जाएगा। सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जिनके लिए आज नाटक होने वाला है, उनके जीवन के दो चार शब्दों में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। एक ऐसी बेटी जो अपने जीवन काल में बहू बन के जिस घर में जाती है, सास ससुर उनकी भी लाडली बेटी बन जाती है, बहू का बेटी वाला रूप, और बेटी भी ऐसी बेटी बन करके कि ससुर ने तो अपनी भांजी मान लिया, वो सारी जिंदगी मल्हार राव को मामा ही कहती रही, और मामा के नाते से उनकी प्रतिभा को जानते पहचानते हुए ये आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा कि हमारे घर बहू आए और बहू के सद्गुणों को पहचान करके उनको कैसा मल्हार राव परिवार आत्मसात करता है, ये उदाहरण मतलब सबके सामने है। खांडेराव जी की अपनी दुनिया अलग प्रकार की थी, लेकिन उस व्यवहार को जानते हुए राज्य के सत्ता सूत्र मल्हार राव जी ने अहिल्या माता के माध्यम से संसार के सामने एक ऐसी शासिका ला करके, और इसमें सास और बहू दोनों एक तरह से माँ बेटी का रोल भी है, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आए तो चट्टान की तरह अपनी व्यवस्था के आधार पर, और कितना आश्चर्य लगता है, मल्हार राव जी ने अपनी बहू को सिलेक्ट किया, चयन किया, तो चयन एकदम जंगल से गुजरते घोड़ों के बीच एक बच्ची महादेव को रेती के आधार पे बना करके बाल काल से बनाकर बैठी है, और ऐसे में बाजीराव जी की सवारी आ रही है। लोग कहते हैं हटो हटो बच्चे कुचा जाओगे। उन्होंने कहा कैसे कुचा जाएंगे, निकलो साइड से, मेरे भगवान कुचा जाएंगे। तो भगवान के लिए जान लगाकर बच्ची अपनी दृढ़ता के साथ वो बैठी है, तो निडरता भी उनकी दिखाई देती, और निडरता के साथ सद्गुणों की तो खान है। जब विवाह होने के बाद मल्हार राव जी ने अपने परिवार में अपनाया, तो उसको लिए शस्त्र शास्त्र सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा दे करके एक भविष्य के लिए। और जब खांडेराव जी खुद के जीवन में भी, कितना आश्चर्य लगता कि पति का धर्म क्या होता है, लेकिन खांडेराव जी का जीवन संक्षिप्त तो था, लेकिन युद्ध के काल में एक बार खांडेराव जी ने बड़ी मुहिम पे बड़ी विजय प्राप्त की, और बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा धन असबाब लेकर आए, और लेकर के धन अपने पास रख लिया। अहिल्या माता को मालूम पड़ा, उनने उठा के पूरा सरकारी खजाने में डलवा दिया। अब वो अपनी पत्नी से बोलते कि ये तो मेरे अपने पुरुषार्थ का है, तुमने सरकारी में कैसे डलवा दिया। उन्होंने कहा बिना फौज के लड़ लेते क्या आप, सरकार की फौज से लड़े हो तो ये सरकारी हो जाएगा। अब ये छोटी बात है, लेकिन कितनी महत्व की बात है कि तुम अपने पति से ऐसी बात कर रहे हो। पति पत्नी अपनी जगह है, लेकिन हमारा दायित्व है, बल्कि और उल्टा है। अगर आपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर जो जिद करोगे तो मैं आपकी बात को शून्य कर दूंगी, और वो कई प्रकार से चेतावनी देती है, गुस्से में आकर के, और कहती कि आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, अभी आपने 2 साल की तनख्वाह एडवांस ले ली है, उसका हिसाब जमा नहीं करा है, पहले उसका हिसाब दो फिर बात करना। गुस्से के मारे वो बही खाता फेंक देते हैं, तो बही खाते के ऊपर भी और 25 असरफी का जुर्माना लगा करके अपने पति को दंडित करने का काम भी अपने अहिल्या महारानी ने बना करके हमारा शासक कैसा होना चाहिए ये आदर्श उत्पन्न करने का प्रयास किया है। ऐसे एक नहीं, अपने बच्चे को लेकर के, बच्ची को लेकर के, स्वयं अपने पति के, जहां एक तरफ वो अपने सबके लिए एक मां का रूप भी थी, दूसरी तरफ हमारे लिए वो समाज का आज भी इस आवश्यकता है कि खासगी का तरीका हमारे लिए समाज में प्रेरणादायी होगा। जो अपने धनगर समाज, चौधरी समाज, पुराने किसान परिवार में रहता था, जिसको समझना चाहिए कि अगर 1 रुपया पति कमा के लाए तो 25 पैसा उसकी पत्नी के हाथ में देते, जो उसके निजी खर्च का रहेगा। उस 25 पैसे पे किसी का अधिकार नहीं, पत्नी को जो मर्जी आए करे, घर चलाने के लिए आप 75 से चलाओ, ये पति की जवाबदारी। और उस बलबूते पर गौतमा बाई की वो बहू थी,
लेकिन गौतमाबाई ने अपने मल्हारराव जी के जमाने की जो धनराशि थी, उनको शादी में जो मिला वो उस समय के 18 करोड़ से ऊपर की राशि थी। तो अपने पूरे शासनकाल में सरकार की व्यवस्था के माध्यम से एक एक चीज का हिसाब रखते हुए सारे काम तो अपने राज्य व्यवस्था के करे, लेकिन जो देश के अंदर बाकी के हिस्से, घाट, पुल, पुलिया, नर्मदा के किनारे से लेकर के गंगा के किनारे तक, उधर मानसरोवर से लेकर बद्रीनाथ तक, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, घाट, सब प्रकार के निर्माण कार्य और अधिकांश उस समय के वो ज्योतिर्लिंग जो मुगल काल में ध्वस्त कर दिए गए थे। हमारा सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ में, जो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभी जो हम दर्शन करते वो नया बना है, लेकिन पुराना तो हमारी अहिल्या महारानी ने बनाया। और वहां भी बनाए जहां कई सारे गैर धर्मावलंबी थे, कि गैर हिंदू धर्म के लोग राजा थे, लेकिन सबके बीच आज बनारस में भी अगर हम पूजा करते हैं तो हमें इस बात का गर्व है, वो अहिल्या महारानी के द्वारा दिया गया हमारा अभूतपूर्व भगवान बाबा विश्वनाथ का मंदिर अहिल्या महारानी ने ही वो मंदिर बनवाया था। इसीलिए उस मंदिर के अंदर भी अहिल्या महारानी की अपनी स्वयं की छोटी प्रतिमा भी बनाई हुई। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के मैं मान के चलता हूं, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को धारण करके जिस प्रकार से अहिल्या महारानी ने पूरा जीवन जिया है। अपने जीवन में पहले तो वो पति के शरीर छोड़ने के साथ ही सती होने जा रही थी, लेकिन उनके सास और ससुर ने समझाया, तो समझाने के आधार पर एक तरह से उनके उस द्रवित होते हुए भाव को समझ करके उनने अपने आप को बंधन में लाकर अपना मार्ग शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ाया। लेकिन शासन करते करते उनके सामने बताओ कितनी कठिनाई आएगी, भगवान ने कितनी चुनौतियां दी उनको। उनके सास चली गई, ससुर चले गए, पति चले गए, एकमात्र बेटी थी वो बेटी भी सती हो गई, लेकिन माँ साहब ने अपना जीवन धर्म के लिए सारे पत्थर सीने पे रखते हुए शासन के लिए सुशासन की मिसाल कायम की। इसीलिए आज 300 साल बाद भी अगर हम किसी शासिका को याद करते हैं तो सच्चे अर्थों में वो हमारी महाकाल की भक्त अहिल्या महारानी है। हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। उनका जीवन सबको प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने पूरी कैबिनेट एक बार महेश्वर में की, बाद में इंदौर में भी राजवाड़े के अंदर पहली बार कैबिनेट की है, और उनके जीवन के विविध प्रसंगों को समझते हुए हमने नाट्य को भी देखने का प्रयास किया। बहुत सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष भी किए और अगले वर्ष भी करने वाले हैं। लेकिन शासन में उन्होंने केवल इतना ही नहीं देखा, शासन के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए माहेश्वरी साड़ी के लिए दक्षिण भारत से बुनकर बुला करके अपने यहाँ लोगों को हस्तकरघा के आधार पर कपड़े बनाने का काम सिखाया। कई प्रकार के भील समाज के लोगों के लिए भी सेना बना करके एक पलटन पूरी बनाई। ऐसे एक नहीं सभी समाजों को जोड़ते हुए जो कर सकती थी युक्ति बुद्धि से, जो जैसा कर सकती थी, सारे के सारे चीजों को लेकर के वाकई में अद्भुत माननीय महारानी अहिल्याबाई ने जो जीवन में आप सबको दिखाया है। इसी बात को लेकर के अभी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण का बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में हमारा 2 लाख से ज्यादा बहनों का नारी सशक्तिकरण को स्मरण करते हुए अहिल्या महारानी के जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हमारी सरकार भी करने वाली है। पूरे वर्ष भी अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। परमात्मा करे हमारे अपने लिए ऐसे आदर्श विक्रमादित्य, अहिल्या, यही तो मालवा और देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे महानायकों को सामने रख करके हमारी सरकार विविध प्रकार से काम कर रही है। आज मैं वैसे तो अचानक आया हूं, लेकिन मुझे लगा कि आया हूं तो अहिल्या माता का अगर कार्यक्रम हो रहा है तो भले ही 10 मिनट जाकर वहां अपना कार्यक्रम के लिए समय दूंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। मुझे इस बात का संतोष है, अहिल्या महारानी की बात अगर अवंतिका में होगी, हमको मालूम है हमारी होलकर महाराज के नाम पर दूसरी सवारी जो निकलती है वो होलकर मुखोटों के लिए अहिल्या महारानी ने तो दिया था। वो अपने तमाम प्रकार के बाबा महाकाल का श्रृंगार और मुंडों की माला, चंद्र और तमाम प्रकार के गहनों से, और ये राम लक्ष्मण का मंदिर, ये होलकर का बाग, एक एक चीज उनके जीवन काल की वो अद्भुत है, जिससे हम सदैव उनको स्मरण करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, ये नागपुर की दूसरी मंडली है, हमने एक मंडली का नाटक तो देखा था। मेरी अपनी ओर से इसके डायरेक्टर या कौन है संबंधित निदेशक,
एक बार बुलवा दो उनको, ताकि उनका अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी बात पूरी करूंगा। जो हमारे कलाकार है वो आ जाए। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और उम्मीद करता हूं आपका प्रदर्शन अद्भुत रहेगा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है। मां अहिल्या की कहानी तो निश्चित रूप से बाबा महाकाल की वो पुत्री है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये महानाट्य प्रयास संस्था नागपुर के द्वारा आपके समक्ष होगा, जिसकी निर्देशिका हैं प्रियंका ठाकुर और शक्ति ठाकुर उस संस्था के निदेशक हैं। सभी कला हुआ और बिना संस्कृति का सम्मान किए हुए हम जाते हैं। ये सच्चा सांस्कृतिक प्रेम डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अवधारणा दी थी सुशिक्षा की। इस नाटक में 100 कलाकारों ने भाग लिया है। उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, आप आनंद लेंगे। आपको ध्यान होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशिक्षा की अवधारणा दी थी। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का समय चाहूंगा। बहुत बहुत आभार सभी अतिथियों का। ये नागपुर की पूरी मंडली और इनके कलाकारों के लिए मैं अपनी तरफ से सीएम फंड से 5 लाख देने की घोषणा करता हूं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति को ऐसा ही प्रोत्साहन, ऐसी ही प्रेरणा, ऐसा ही संरक्षण मिलता रहे तो हमारे समाज, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का सांस्कृतिक विकास दिन दुनी रात चौगनी गति से हो सकता है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय